आज हम सीखेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल, पहले हम सीखें सेंटेंस के 3 टाइप हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस के एक टाइप जिसके नाम है सिंपल सेंटेंस। हम सीखें सिंपल सेंटेंस किसको कहेंगे, जिसके एक क्लॉज होंगे और उसमें एक सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब, टेंस बताने वाला वर्ब होगा, वो सिंपल है। अब सिंपल सेंटेंस के 4 टाइप्स हैं, ये 4 प्रकार क्या क्या है पढ़ेंगे। एक को हम डिक्लेरेटिव कहते हैं। हर डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस, क्यों, वो सिंपल सेंटेंस का एक टाइप, समझ में आ गया। दूसरे को इंट्रोगेटिव कहते हैं, जिसको हम प्रश्न कहते हैं। जितने दुनिया में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं वो सब एक एक सिंपल सेंटेंस हैं, समझ में। और एक है इंपरेटिव, इसमें भी एक फाइनाइट वर्ब होगा, वो सिंपल के टाइप। और एक है एक्सक्लामेटिव। तो हम समझे सिंपल सेंटेंस के 4 टाइप्स हैं। एक डिक्लेरेटिव, जिस सेंटेंस से डिक्लेरेशन हो वो डिक्लेरेटिव है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, दोनों डिक्लेरेटिव। आपको याद रखना है दुनिया में 2 सच्चाई है, एक हाँ और एक ना, बाकी सब झूठ। तो हाँ भी डिक्लेरेटिव है और ना भी डिक्लेरेटिव है, दोनों सच्चाई है। अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल, और दोनों सिंपल सेंटेंस हैं, सब में एक फाइनाइट वर्ब होगा। जैसे मैं बोलूं द काउ इज एन एनिमल, गाय एक जानवर है, इसमें फाइनाइट वर्ब इज है, एक फाइनाइट वर्ब, और सब्जेक्ट द काउ है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है और ये पॉजिटिव है। गाय एक जानवर है, पॉजिटिव है, ये डिक्लेयर हो रहा है, तो ये भी डिक्लेयर है, ये सच है, गाय एक जानवर है, डिक्लेरेशन, ये डिक्लेयर है। अगर मैं बोलूं द काउ इज नॉट अ बर्ड, गाय एक पक्षी नहीं है, चिड़िया नहीं है, ये सेंटेंस में नेगेटिव है, पर ये सच्चाई है, चिड़िया नहीं है, पक्षी नहीं है, ये सच है, नहीं है पर सच है। गाय एक पक्षी नहीं, ये सच, ये भी डिक्लेयर हो, ये भी डिक्लेयर है, इसमें इस फाइनाइट पर क्लियर हो गया। तो पूरी दुनिया में हर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस है और उसका टाइप डिक्लेरेटिव है। पॉजिटिव भी डिक्लेरेटिव है, नेगेटिव भी डिक्लेरेटिव, क्लियर। अब आते हैं दूसरा टाइप है इंट्रोगेटिव, जिसको हम प्रश्न कहते हैं। इंट्रोगेटिव 2 प्रकार है, एक यस नो है और एक WH। यस नो के शुरू में एक वर्ब होगा, ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे हमें लिए इज द काउ एन एनिमल, ये एक सवाल है, इसके आंसर में यस और नो होगा, क्यों, इसके अंदर आंसर है एन एनिमल। इज द काउ एन एनिमल, तो हम बोलेंगे यस, आंसर है यस बोलना, तो हम इसको बोलेंगे यस नो क्वेश्चन। इसमें भी एक फाइनाइट वर्ब होता है, लेकिन इज एक ही फाइनाइट वर्ब टेंस होता है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये भी एक सिंपल सेंटेंस के टाइप में। व्हाट इज द काउ, यहाँ पे इज एक फाइनाइट वर्ब है पर आंसर नहीं, ये एक सवाल। और एक चीज आपको बता दूं, हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में एक पंक्चुएशन मार्क होना चाहिए, अगर ना है तो गलत हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव्स 2 प्रकार हैं, एक यस नो है और एक WH है, और दोनों के एंड में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो अभी हम जो पढ़े वो WH इंट्रोगेटिव है। व्हाट इज द काउ, गाय क्या है, आंसर देना हो, द काउ इज एन एनिमल, क्लियर हो गया। तो हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस का प्रकार है, चाहे वो यस नो हो चाहे WH हो, हर इंट्रोगेटिव में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, इसलिए वो सिंपल का एक टाइप है, ठीक है। अब आते हैं इंपरेटिव को। इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर
बहुत से सेंस आते हैं, याद रखना। उसमें ऑर्डर का सेंस आएगा, मीनिंग आएगा ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, आदेश, अनुरोध, प्रस्ताव, उपदेश, इसी तरह। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओपन द डोर, एक आदमी दूसरे को ऑर्डर करता है ओपन द डोर। यहाँ पे ओपन एक फाइनिट वर्ब है और इसमें सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन यू। तो ये सिंपल सेंटेंस है, एक सब्जेक्ट एक फाइनिट। अब प्रकार क्या है? ये सेंटेंस से सेंस ऑर्डर का आता है, एक दूसरे को ऑर्डर करता है। तो जिसमें ऑर्डर का सेंस आए, मीनिंग आए, वो इंपेरेटिव है। तो यहाँ पे ओपन एक फाइनिट वर्ब। नेक्स्ट, प्लीज ओपन द डोर, ये रिक्वेस्ट किया गया है, प्लीज मेहरबानी करके दरवाजा खोलो। ओपन एक फाइनिट वर्ब है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को बोलते हैं प्लीज ओपन द डोर। दैट मीन्स प्लीज यू ओपन द डोर। यू यहाँ पे नहीं, तो एक फाइनिट वर्ब, ये सिंपल है, रिक्वेस्ट इसके सेंस में है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। हमारा ऑर्डर भी इंपेरेटिव है, रिक्वेस्ट भी इंपेरेटिव है। दोनों को याद रखना, चाहे वो ऑर्डर हो चाहे रिक्वेस्ट हो, ठीक है। डू नॉट टेल अ लाई, यहाँ पे फाइनिट वर्ब है डू। झूठ मत बोलो, एक दूसरे को बोलते हैं कि बाबा झूठ मत बोलो। तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को यहाँ पे एडवाइस देते हैं कि झूठ मत बोलो। तो यहाँ पे ये सेंटेंस के सेंस में एडवाइस आ रहा है, एक दूसरे को एडवाइस कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, झूठ मत बोलो। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और ये सिंपल सेंटेंस का एक टाइप है। क्यों? इसमें भी एक फाइनिट वर्ब है डू। नेक्स्ट, लेट्स गो फॉर अ वॉक, एक आदमी दूसरे को प्रस्ताव दे रहा है। सजेशन किसको कहते हैं? बहुत होंगे, एक से ज्यादा होंगे, और उसके अंदर एक आदमी अपना ओपिनियन देगा, अपना मत देगा, व्यू। दूसरे उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जैसे हम सब बैठे, अगर मैं बोलूं आओ चले, लेट्स गो, इसका मतलब मेरा जो ओपिनियन है, मत है कि हमें चलना चाहिए। तो आपके सामने एक मत रखा, ओपिनियन रखा, व्यू रखा, आप अगर एक्सेप्ट करेंगे तो चलेंगे, वरना नहीं चलेंगे। तो इसको हम सजेशन कहते हैं, प्रस्ताव कहते हैं, जो एक का मत होता है सबके। अगर उसको एक्सेप्ट हो तो चलेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो एक दूसरे को लेट्स गो फॉर अ वॉक, आओ चलें, चलने के लिए। तो एक दूसरे को ये ओपिनियन दिखा रहा है, बोल रहा है, इसको हम सजेशन कहते हैं। ये भी एक सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस का एक टाइप इंपेरेटिव है। क्यों? इससे सजेशन का पता चल रहा है, एक आदमी औरों को प्रस्ताव दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सक्लामेटरी, ये लास्ट नंबर टाइप है। एक्सक्लामेटरी किसको कहते हैं? जिसमें हमारा फीलिंग, इमोशन वो स्ट्रॉन्ग पता चले, इसको एक्सक्लामेशन कहते हैं। चाहे सुख में हो, दुख में हो, आश्चर्य में हो, इस तरह का चीज में वो सेंस आएगा। तो एक्सक्लामेटरी हम दो चीज अभी लिए हैं, एक व्हाट, एक हाउ लगाकर शुरू में, और एंड में एक पंक्चुएशन मार्क ऐसा होता है, आपको पता होगा एक्सक्लामेशन पंक्चुएशन, ठीक है। व्हाट अ क्लेवर बॉय ही इज। हर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस होगा, क्यों? उसमें एक ही फाइनिट वर्ब होगा, और जिसके शुरू में व्हाट लगे वो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, याद रखना। व्हाट अगर शुरू में है तो देखना वो एक्सक्लामेशन है या क्वेश्चन, एंड में पता चल जाएगा। और जो वर्ब है वो एंड को चला जाएगा, वर्ब एंड में होता है एक्सक्लामेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, हाउ क्लेवर द बॉय इज। दो प्रकार हम एक्सक्लामेशन हाउ व्हाट लगाकर कर सकते हैं। तो अगर कोई सेंटेंस के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में व्हाट आए और एंड में वर्ब आए, तो आप समझना तो क्वेश्चन नहीं, एक्सक्लामेशन है, समझना है।
और एंड में फाइनाइट वर्ब है, हाउ क्लेवर द बॉय इज। शुरू में हाउ है, एक प्रकार है, हाउ लगाकर हम करते हैं, और एंड में फाइनाइट वर्ब है। और दूसरी बात है, ये एक्सक्लेमेशन, एक पंक्चुएशन मार्क एंड में होगा। ये भी एक प्रकार सिंपल सेंटेंस का है। तो आज हम पढ़े सिंपल सेंटेंस के 4 प्रकार हैं। हर सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होता है। वो प्रकार क्या है? डिक्लेरेटिव, जिसमें पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। इंट्रोगेटिव, जिसमें यस नो क्वेश्चन होगा, डब्ल्यूएच भी होगा, और एंड में क्वेश्चन मार्क होगा, पंक्चुएशन। और इंपेरेटिव, इसमें ऑर्डर हो सकते हैं, रिक्वेस्ट हो सकते हैं, एडवाइस हो सकते हैं, सजेशन भी हो सकते हैं। ये सब इंपेरेटिव है, ठीक है। अब एक्सक्लेमेटिव, ये डब्ल्यूएच से शुरू हो सकता है, व्हाट शुरू में, व्हाट, और हाउ से भी हो सकता है। ये 2 वर्ड से, ठीक है। ये 2 प्रकार हम सीखे, और भी है, पर ये 2 को याद करना। व्हाट, हाउ शुरू में होगा, एंड में फाइनाइट वर्ब होगा, और उसके एंड में पंक्चुएशन मार्क होगा। इसको आप समझ में आ जाएगा, इसका मतलब, ठीक है। धन्यवाद।